चलो बच्चों, यहां पर बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, आपकी जो भी 2 इयर्स की प्रिपरेशन है उसे कैसे आपको लेकर के जाना है, और जिनकी 1 ईयर की प्रिपरेशन है उन्हें कैसे। ऐसा नहीं कि आप 12th में आकर के जगो और प्रिपरेशन ना कर पाओ, कर लोगे, बट थोड़ा सा आपको दौड़ना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, आपको आपकी प्रिपरेशन का जो, देखो पहले तो एक्चुअल तरीका है, दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिनके पास 1 ईयर बाकी रहता है, जिनके पास 2 ईयर बाकी है, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, तीनों लोग को की प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत जरूरी वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको जो भी युद्ध लड़ना है उस युद्ध को लड़ने के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, यहां पर हम लोग इनके लिए डिस्कस करेंगे जो जिनके पास कंप्लीटली 2 इयर्स है, मतलब 11th और 12th। यहां डिस्कस करेंगे जिनके पास सिर्फ 1 ईयर है, और यहां डिस्कस करेंगे जो बच्चे डिवोटेड हैं। ठीक है, मैं ड्रॉपर वर्ड नहीं यूज करता हूं बच्चों के लिए, जिन्होंने भी अपना 12th के बाद ड्रॉप लेते हैं वो, उनके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं डिवोटेड। वो ड्रॉपर नहीं है, ड्रॉपर वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। ड्रॉपर ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ ड्रॉप कर दिया, मतलब बेचारे ने कुछ उम्मीद छोड़ दी है, नहीं, वो डिवोटेड ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो अपनी जो डिवोटेड बच्चे होते हैं वो अपनी जिंदगी का ना 1 साल रिस्क खेल लेते हैं कि सर देखो ऐसे भी कभी ना कभी तो इंसान को मरना है ही। ठीक है, जितने भी उसकी जिंदगी हो, 70 साल की हो, 80 साल की हो, 90 की हो, मेरी तरह 100 साल की हो, ठीक, उसमें से वो अपनी जिंदगी का 1 साल निकाल करके रिस्क खेल लेता है कि चलो 1 साल में और अच्छे से जम करके अपने आप को डिवोटेड लगा देता हूं। ठीक है, उस बच्चे जिसने डिवोटेड होकर के लगाया है, उस ऑब्वियसली उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखना, 2 ही बच्चों के सक्सेस के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, जो 2 ईयर में कंप्लीट है और जो डिवोटेड है। यही 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनके सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं। ये जो 1 ईयर वाला, ये बेचारा बीच में सैंडविच बन जाता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ जाता है, क्योंकि ये पास्ट में भी उतना अच्छा नहीं कर पाया और फ्यूचर में जाने के लिए इसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल रहने वाला है जो सिर्फ 1 ईयर में चाहता है। डिवोटेड वाला तो फिर भी कर लेगा अच्छे से, और जो 11th के शुरू से लगा है वो भी अच्छे से कर लेगा। बात सच्चाई है, किसी को डिमोरलाइज मुझे नहीं करना है, लेकिन जो सच्चाई है उसको बता देना है। ठीक है, चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि जो 11th एंड 12th वाला है, एक छोटे से वीडियो में, हालांकि ये है ही बहुत इलेबोरेटेड स्ट्रेटेजी, उसे कैसे अपना तैयारी करना चाहिए। इन तीनों के लिए, पहले तो तीनों के लिए बता देता हूं, तीनों के लिए आप पहले अपना एक कॉम्पिटिटर ढूंढ लो अच्छे से। इस बात को याद रखना, आपकी जिंदगी में दुश्मनों का होना या हेल्दी कॉम्पिटिटर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं, मतलब वो अच्छे दुश्मन है, खराब दुश्मन नहीं है। ये नहीं कि उठाया पत्थर उठाया मार के सर फोड़ दिया, ठीक है, ऐसे दुश्मन नहीं है। ये जो दुश्मन होते हैं, जो हेल्दी कॉम्पिटिटर होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यही आपकी रगों में खून दौड़ाने का काम करते हैं। सुबह उठाने का काम अलार्म नहीं करेगा, हेल्दी कॉम्पिटिटर करा देगा। रात को ढंग से सोना है, हेल्दी कॉम्पिटिटर करा देगा। 2 लेसन 3 दिन के अंदर तैयार करना है, हेल्दी कॉम्पिटिटर करा देगा। सारा का सारा काम आपका हेल्दी कॉम्पिटिटर करा देता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो हेल्दी कंपटीशन में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले तो एक चीज को ये आप फाइंड आउट कर लो, सबसे दोस्ती करने के चक्कर में ना पड़ना है, थोड़ा एटीट्यूड में रहो। थोड़ा एटीट्यूड में रहोगे तो क्या होगा, 10 लोग ये बोलेंगे कि यार घमंडी है, इसको अपनी प्रिपरेशन का घमंड है। अब वो बात सुन करके आपके अंदर और ज्यादा आ जाएगा कि अब तो और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, तो ये वाली बात सबको समझ में आ जा रही होगी। पहले आपको अपनी साइकोलॉजी सेट करनी है कि क्या करना है हम लोगों को इस कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब तो उसको पहले आप ढूंढना शुरू कर दो, अपना एक हेल्दी कॉम्पिटिटर्स। ठीक, लड़कों को वैसे भी कुछ मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बेचारे ऑलरेडी पहले ट्राई करते हैं इधर उधर इधर उधर, फिर बेचारों को कुछ हो जाता है। होना बहुत जरूरी होता है 10th के बाद। ठीक है, उसके बाद वो बेचारे एकदम डेडिकेटेड हो जाते हैं, शुरू में थोड़ा। चलो, अब
11th और 12th इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन्हें आज का जो मैं डिस्कशन आपका रखूंगा वो बेसिकली फिजिक्स के लिए रखूंगा, क्योंकि मैथ्स टॉप के लिए हम लोग नेक्स्ट उसमें रखूंगा डिस्कशन। फिजिक्स के लिए इसलिए रखूंगा क्योंकि नीट वालों के लिए भी जरूरी है और जेडब्ल्यू वालों के लिए भी जरूरी है। 11th के आपके जो टॉपिक्स हैं ना, ये हैं, सबसे ज्यादा जिस पर फोकस रखना है वो है मैकेनिक्स पर। बहुत फोकस रखना है, लिटरली मैं बता रहा हूं। इस मैकेनिक्स में शुरुआत होती है वेक्टर से, मोशन, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत जरूरी टॉपिक होता है, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, यहां तक मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। फिर आपका स्टडी ऑफ मटेरियल, इस स्टडी ऑफ मटेरियल में आपका क्या आएगा, सॉलिड्स की स्टडी, फ्लूइड्स की स्टडी और गैसेस की स्टडी, ठीक है, स्पेशली जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर आएगा आपका थर्मल पार्ट, और फिर आएगा आफ्टर थर्मल आपका क्या आना है, ऑक्सीलेशन एंड वेव या फिर वेव मैकेनिक्स। तो SHM एंड वेव सब, ठीक। अगर आप अपनी तैयारी अप्रैल से शुरू करते हो, जो कि सबसे सही टाइम होता है आपकी प्रिपरेशन का, ये नहीं कि मार्च में सर एग्जाम खत्म हुआ, मई में रिजल्ट आएगा तब जा करके मैं सो करके उठूंगा, जून जुलाई आते थे तब तक फेल हो जाऊंगा, फिर झटका लग जाएगा। आधे से इतना बता रहा हूँ 95% बच्चों का ना 11th इसी चक्कर में बर्बाद हो जाता है। जगना कब रहता है, अप्रैल से। जितना जल्दी आप जगोगे उतना, देखो एक बात याद रखो, मेरे गांव में कहावत क्या होती है, आगे की खेती आगे आगे और पीछे की खेती पीछे पीछे। मतलब जो जितना जल्दी अपनी तैयारी शुरू करता है वो उतना तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब जो बच्चे मैकेनिक्स में जो, ठीक है, ये मैकेनिक्स को वो अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ अप्रैल से लेकर के सितंबर तक खूब अच्छे से मैकेनिक्स ही रगड़ लेना होता है, ठीक है। टोटल मैकेनिक्स में टॉपिक्स कितने अच्छे से आते हैं, वेक्टर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो बहुत आसान टॉपिक होता है, वो तो हंसते खेलते सीख लेते हो आप लोग। वेक्टर, मोशन, ठीक है, तो वेक्टर और मोशन शुरू के 1 महीने में अच्छे से हो जाए, मतलब अप्रैल, ठीक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक। फिर मई में क्या हो जाए, क्या हो जाए, मोशन इन प्लेन खूब अच्छे से, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन है, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब जितने भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब ये में होते होते काइनेमेटिक्स पार्ट और वेक्टर मिला के अच्छे से हो जाए। पूरा जून क्या चलना चाहिए, सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी पूरे जून में। फिर पूरा जुलाई क्या चलना चाहिए आपका, सेंटर ऑफ मास खूब अच्छे से, ठीक है। तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये आपका हो गया। फिर पूरा अगस्त सिर्फ रोटेशनल मोशन चलना चाहिए, और लास्ट का और जो सितंबर है, अगर उसमें हम लोग थोड़ा समय से आगे चले गए स्कूल से, आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, जितना 1 महीने में है पूरा मैकेनिक्स अच्छे से रिवीजन। सितंबर के एंडिंग आते आते थोड़ा सा ग्रेविटेशन सीख लेना चाहिए, उतना हाई वेट टॉपिक नहीं होता है ग्रेविटेशन, या उतना टफ पार्ट नहीं होता। फिर आपको क्या करना चाहिए इसके बाद, अब इनमें से आप कोई सा भी उठा सकते हो, तो सितंबर आते आते आपका ये काम हो चुका है, ठीक है। अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में अच्छे से स्ट्रेंथ ऑफ मतलब स्टडी ऑफ मटेरियल खत्म हो जाना चाहिए। ये स्टडी ऑफ मटेरियल में क्या है, सॉलिड थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, फ्लूइड में भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये वाला पार्ट खूब अच्छे से कवर अप, यहां तक ये तीनों हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब क्लास में तो आप रहोगे ही, और उसके साथ साथ हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हो, अपनी टीम ही इतनी अच्छी है, पूरे उसमें हर एक फिजिक्स से, मैथ से, केमिस्ट्री से बहुत ही अच्छे हैं।
तो जितने हम लोग के, देखो अगर हम लोग की मेहनत 50% रहेगी तो आपको 250% मेहनत करनी होगी, ठीक है, मतलब। और ये हो जाता है बहुत सिस्टमेटिकली, जो है बहुत से बच्चे हैं उन्होंने किया भी है, अगर थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लान फॉलो करोगे तो। ये हो गया टिल नवंबर। फिर दिसंबर मंथ में, पूरा दिसंबर मंथ में क्या खत्म होना चाहिए अच्छे से, थर्मल पार्ट। थर्मल पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, थर्मल का जो पार्ट होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो थोड़ा सा इसमें कवर अप हो जाता है। थर्मल पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, एक तो थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा कंडक्शन कॉन्वेक्शन रेडिएशन वाला जो पार्ट है। तो ये दिसंबर मंथ होते होते खत्म हो जाना चाहिए। फिर आपका जो जनवरी मंथ है, इस जनवरी मंथ में आपका एसएचएम एंड वेव्स एंड अप हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो गया परफेक्ट है। फेब मंथ में बैठ करके एक रिवीजन खटाक से मार लो, ठीक है, एक रिवीजन यहाँ, एक रिवीजन यहाँ पर, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बता रहा हूँ अभी सिर्फ अब 11th, और ऐसा ही उनको किस में करना पड़ेगा, 12th में भी। 12th के टॉपिक्स को कभी और डिस्कस कर लेंगे जब 12th। अब जो 1 ईयर है ये बेचारे, इनको क्या मैं बताऊँ, इनको लास्ट में ही बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ, मेजोरिटी तो इसी में रहते हैं, ठीक है। वो बेचारे 11th में क्या होते हैं, जगते जगते जगते। वो ये 11th में जगते कहाँ है, दिसंबर में जा करके। तो ये भी जो 11th के आदमी भी जगह है वो भी 1 ईयर में ही आता है। जो 1 ईयर है इनको एक ही साथ 11th और 12th इसमें तैयारी, इनके लिए ना थोड़ा कंपटीशन क्रैक करना मुश्किल तो हो जाता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। इवन हम लोग के लिए भी कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट थोड़ा सा रहता है, क्योंकि ये जब भी एग्जाम देने जाएंगे, देखो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ठीक है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है, रिलेटिव होता है, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे। ये जो देने जाएंगे ना वो इसके और इसके साथ देने जाएंगे, तो ये बेचारे अकेले नहीं दे रहे होंगे एग्जाम, इनके साथ ये भी इन्वॉल्व होंगे, ये भी इन्वॉल्व होंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाती है। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिवनेस पर। अब ये जो बेचारे 11th और 12th एक साथ इनको पढ़ना होता है, इन्हें, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनको बोर्ड्स भी देना है, ठीक है। जो डमी स्कूल्स वगैरह में हैं उनके लिए तो क्या है, जो भी बच्चे डमी स्कूल्स में हैं या इंटीग्रेटेड वगैरह में हैं, उनके लिए थोड़ा सा चीजें आसान होती हैं। लेकिन जो बेचारे स्कूल जाते हैं अलग, फिर प्रिपरेशन करते अलग, और फिर इस एक साल में जगते हैं, उनको मैं क्या, ब्रह्मा जी भी आकर के नहीं करा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। मतलब एक तो इंटीग्रेटेड लिया नहीं या डमी स्कूल्स लिया नहीं, उसके बाद 12th में जाकर के जगह, अब कंपटीशन और बोर्ड एक साथ लोड ले लिया, तो उसके लिए सारा कुछ निगेटिव में ही जा रहा होता है। तो ऐसा जो बच्चा होगा ना जिसके साथ ये पूरी कंडीशन होगी, उसके लिए करा पाना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। ये लिटरली मैं बता दे रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता दे रहा हूँ, इसलिए इसमें जग जाओ, वो सबसे अच्छा है। अब ये 1 ईयर में ये जो मैं तरीका बताऊंगा, ये उसी बच्चे के लिए रहेगा जिसने कुछ इंटीग्रेटेड ले रखा है या कुछ डमी स्कूल्स वगैरह में है, सिर्फ उसके लिए ये तरीका एप्लीकेबल होगा। जिसने, जो इसमें जगह भी नहीं, जिसका 11th बर्बाद हो चुका है पूरा, जो इंटीग्रेटेड है, डमी भी नहीं है, उसके पास टाइम भी नहीं है, उसको बोर्ड्स भी तैयार करना है, उस बेचारे के लिए ये तरीका काम नहीं करेगा। उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगे। देखो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, सबको एक ही सिचुएशन में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। किसी के साथ कुछ, कोई दुर्घटना हो गई होगी, कुछ भी है, तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स के लिए 11th एंड 12th के लिए। अब इसका अगर हम लोग शेड्यूल देखें, अप्रैल, अगर ये 1 ईयर में है तो इसको मेजॉर, देखो इसके लिए टफनेस है, ये मैं भी मानता हूं, इसे अप्रैल में, अब इसे अप्रैल को ना, मतलब इसको हर एक मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पार्ट 2/3 में और एक पार्ट 1/3 में, इसको रखना ही पड़ेगा। 2/3 वाले जो पार्ट है उसमें ये प्रिपेयर करेगा अपना 12th का पोर्शन, और 1/3 में ये कहाँ का, 11th का। तो इसको अप्रैल मंथ में खूब अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए, प्लस वेक्टर्स 11th का टॉप, मतलब क्योंकि अब इस बेचारे के लिए क्या है, इसको 11th और 12th दोनों एक साथ देना है ना, तो लोड तो बढ़ ही गया इसके पर।
यहाँ पे आकर के ना बच्चे बेचारे उम्मीद बहुत छोड़ देते हैं। मई के मंथ में इसको देखो, अभी यहाँ पे इसका बचा है ना, इसका फरवरी बच रहा है, इसका मार्च भी बच रहा है, इसके पास टाइम का बहुत भरपूर एडवांटेज है। अगर ये थोड़ा दिमाग से चालाक हुआ, अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा। और दिमाग से अगर ये बैल बुद्धि हुआ तो यहीं पे इधर उधर घूमने में टाइम टाइम अपना बर्बाद कर देगा। टाइम किसी का वेट तो करता नहीं है, टाइम बीतता जाएगा, यहाँ जाकर के जगता है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है यहाँ पर, स्पेशली जो मुंबई या नवी मुंबई रीजन में है, उनमें से बहुत से बच्चों के साथ यही कंडीशन होता है। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, वो बेचारे यहाँ जाकर के जगते हैं। कराना इतना मुश्किल हो जाता है कि केवल हम लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं। बट उम्मीद नहीं छोड़ना होता है, करने को यहाँ पर भी बच्चा कर सकता है। दौड़ धूप उसकी ज्यादा होगी, अटेंशन उसको ज्यादा देना पड़ेगा। इसके साथ भी एडवांटेज क्या है ना, कि जो यहाँ पे जगह नहीं है सर, मेजॉरिटी तो इधर ही आना है ना, इसके लिए। अब मई मंथ में इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी 2/3 ऑफ द डेज, मतलब 20 दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे देना है, प्लस काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स में इसका खत्म हो जाना चाहिए, कहां तक, मई मंथ तक। फिर आएगा इसका जून। इसको समर वेकेशन नहीं मनाना है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ये तो फिर भी थोड़ा मनाने का सोच भी सकता है, इसको नहीं मनाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको पूरे जून मंथ में खूब अच्छे से मैग्नेटिज्म प्लस, और क्या इसको पढ़ना चाहिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जून में। जुलाई मंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस एनएलएम। एनएलएम बहुत हैवी होता है, ये इसका जुलाई मंथ तक कवर अप होना चाहिए। फिर अगस्त मंथ में इस बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, एसी, यहां पर इसको ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना चाहिए, प्लस वेव ऑप्टिक्स पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसी थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंपैरिजन में छोटा चैप्टर होता है, तो एसी ये मैं इसलिए ऐसा मत सोचो कि अरे सर 1 महीने तक ईएमआई ही पढ़ता रहेगा क्या, अरे बाकी भी तो सब्जेक्ट हैं, मैथ्स भी है उसके पास, केमिस्ट्री भी है, और कोई कोई धुरंधर होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो भी लेकर के बैठे रहते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना सर आप 1 महीने तक यही बोल रहे हो, उसमें बीच में अदर भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको बैलेंसिंग करने के लिए ऐसा चलना पड़ता है। फिर प्लस 11th से वर्क पावर एनर्जी, ये हो गया उसका अगस्त तक, आते आते उसका अच्छा खासा कवर अप हो जाता अगस्त। देन सितंबर के मन में, हालांकि देखो ये चीजें ना जो बच्चे इंटीग्रेटेड रहते हैं या डमी स्कूल्स में, तो उनके लिए ये चीजें परफेक्टली काम करती हैं। क्योंकि ऐसे यूजुअली स्कूल्स के केस में क्या हो रहा होता है ना, थोड़ा सा शेड्यूल और हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक क्यों हो जाता है, क्योंकि चलना ऐसे सीरीज में चाहिए। स्कूल्स में क्या होता है, कभी मैग्नेटिज्म पढ़ा लेंगे, कभी फिर इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर देंगे, कभी एसी शुरू कर देंगे, एक सीरीज में नहीं चलेंगे। एक सीरीज में चलें, ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन जैसा एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है या स्टैंडर्ड बुक्स ने कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा चलें, लाजवाब है, रोक ही नहीं सकता है कोई सिलेक्शन, अगर एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी को फॉलो किया गया है तो। सितंबर का मंथ, जब आप सितंबर के मंथ में आ जाओगे तो सितंबर के मंथ में आपको रे ऑप्टिक्स खूब अच्छे से पढ़ना है, और प्लस सेंटर ऑफ मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टॉपिक सितंबर के मंथ में अच्छे से कवर अप होना चाहिए। फिर मतलब 2/3 इसको और 1/3 इसको। फिर अक्टूबर का मंथ आएगा, इसमें आप पढ़ोगे क्या, मॉडर्न फिजिक्स, प्लस मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, रोटेशनल मोशन। ठीक, फिर ये बच्चा नवंबर में आ गया। अब नवंबर आते आते इसको
सेमीकंडक्टर पढ़ लेना है और प्लस थर्मल पार्ट पर इसको फोकस करना है सिर्फ नवंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में इस बच्चे के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि तब तक इस बेचारे का क्या शुरू हो जाता है, प्रीलिम्स। अब यहीं पे जाकर के ये बच्चा फंसता है। दिसंबर के मंथ में प्रोजेक्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है, ये भी है, वो भी है। अब बेचारे के लिए जानते हो 12th का तो पोर्शन अच्छे से कवर अप हो चुका होता है, 11th वाले में ये बेचारा थोड़ा सा अटकता है, लेकिन फिर भी इतना कर ले, लाजवाब बच्चा है, ठीक है। 12th वालों के लिए थोड़ा सा भी मुश्किल समय होता है, ये मैंने भी अपने इसमें ऑब्जर्व किया हुआ है। राइट मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला, पेरेंट्स का थोड़ा सा सपोर्ट जो सिर्फ 10% मायने करता है। नेक्स्ट 30% क्या मायने करता है, राइट मेंटरशिप, आपको अच्छे से मेंटरशिप मिली है और आप उस, ठीक है, जो सही प्रॉपर गाइडेंस। 60% क्या मैटर करता है, आपकी खुद की विल पावर कि हाँ सर करके रहेंगे, हम एक योद्धा हैं, सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ करके रहेंगे, ठीक है। हम लोग सरेंडर करने वालों में से या मैदान छोड़ के भाग जाने वालों लोगों में से नहीं है, मेहनत ही करना है ना सर, कर लेंगे अच्छे से। ये चीजें ना 60% मैटर करती हैं, क्योंकि तभी आप मेंटरशिप की चीजें फॉलो कर पाओगे। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यहीं पे जानते हो जनवरी में आ जाता है मेंस, उसको थोड़ा जल्दी चाहिए, फिर भी इतना कर ले बहुत है। फिर दिसंबर मंथ में अगर उसके पास है और थोड़ा बहुत टाइम दे सकता है तो 11th उसका ये तो हो ही चुका है अच्छे से नवंबर, दिसंबर मंथ में उसको SHM एंड वेव्स पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जनवरी का आते आते तैयार हो जाए अच्छे से। और फिर अपना इसका उसके बाद टाइम मिलता है फेब मार्च, क्योंकि फेब यूजुअली उसका प्रैक्टिकल्स में चला जाएगा, थोड़ा प्रीलिम्स में, 12th के रिवीजन में इसमें चला जाएगा। टाइम अगर बच गया तो स्टडी ऑफ मटेरियल्स पढ़ ले। ये जो बच्चा है जो डिवोटेड होता है, ठीक है, यही 2 ऐसे हैं जो अगर राइट मेंटरशिप में रहे और चीजें अच्छे से फॉलो किया, डेविएटेड नहीं हुए, तो सिलेक्शन के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो डिवोटेड बच्चे हैं, अभी बंद कर दो इसको, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब आ जाते हैं जो डिवोटेड बच्चे होते हैं। हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा हुआ है, मैक्सिमम सिलेक्शन जो हो रहा होता है वो या तो इनका अच्छे से होता है या इनका अच्छे से होता है। इनके साथ क्या होता है, अगर ये जो बच्चे, अगर इन बच्चों के अंदर दम है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, और अगर ये 1 ईयर से डिवोटेड में कन्वर्ट हो जाएं तो इनके साथ भी इनकी मेहनत का भी फल मिल जाता है। देखो, आपने कोई भी मेहनत किया, उस मेहनत को ना शुरू से लेकर के अंत तक पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के आपको उस मेहनत का फल मिलता है। मान लो कि आपने कभी रोटियां बनाई, रोटी आपने आधी कच्ची बनाई और उतार लिया, क्या कभी वो रोटी खाने लायक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आपने कोई भी खाना बनाया, उतार लिया, होना है? नहीं होना है। जो डिवोटेड बच्चे हैं ना, इनके लिए अलग से ये बताते हैं, ठीक है।